एक यहाँ कंझावला में ना काफ़ी सारी ज़मीन खाली पड़ी है और इनकी काफ़ी पुरानी डिमांड है कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए और एक सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो हाँ, तो वही मैंने कहा है कि भाई इस पे पूरा डिस्कस करके मैनिफेस्टो वगैरह में इसको करेंगे शामिल। बनवा देंगे, नोट कर लो, बनवा देंगे। ठीक है सर, मैं यहाँ वही बात कर रहा था अभी। ठीक है सर। नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। आज हमारे साथ है अनुराग डांडा जी, लेकिन उससे पहले बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी के मुख्य सलाहकार हैं, तो बात करेंगे। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सर, पहले तो आज की मीटिंग ही करेंगे। मीटिंग आपने पूरी कर ली। मीटिंग से पहले इंटरव्यू का कोई मतलब बनता नहीं था, क्योंकि निष्कर्ष के बाद निकलेगा। आज की मीटिंग में इन्होंने जो परेशानी रखी, दिल्ली के मूल निवासी ही बैठे हैं यहाँ के दिल्ली देहात के, तो क्या निष्कर्ष निकला? आपने एक परिणाम निकाला होगा कि भाई इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उस पर क्या विचार हो सकते हैं? नहीं, इसका मेन कारण ऐसी मीटिंग्स हम दिल्ली के गाँव में जगह जगह पे कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में मैं ये सब मीटिंग्स कर रहा हूँ और उसका मेन कारण ये है कि दिल्ली देहात जो मूल निवासी हैं यहाँ के और जो कम्युनिटीज़ ज़्यादातर गांव को दिल्ली में बसाए हुए हैं काफ़ी समय से, जिसमें जाट प्रमुख हैं, प्रमुख समाज के रूप में हैं, गुजर भी हैं और बाकी समाज भी हैं। तो उसका मुख्य कारण ये था कि उनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो आप अगले 5 साल की रूपरेखा तय करते हो, किन के लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे। तो सबसे समझना भी ज़रूरी है कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, फ्यूचर में अगले 5 साल में क्या काम वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी से। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत क्रिएटिव चर्चा रही, बहुत सब लोगों ने उसमें भागीदारी की, सारी समस्याएं यहाँ की बताई भी, शिक्षा से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी जो उम्मीदें हैं लोगों की कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होना चाहिए, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अपनी हमारी कम्युनिटी भी शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जो है वो जागरूक है। यही हमारी पार्टी का मेन थीम है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम काम करते हैं और इसी के लिए हमको पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे जो आज यहाँ पे बातें हुई हैं, जो डिमांड हैं स्थानीय लोगों की, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। उसको मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी मैं उसके बारे में बात करूँगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी। सर थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं बात को। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 11 साल से लगभग। तो अरविंद केजरीवाल जी से आपकी बात होती रहती है, पर्सनल भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। दिल्ली देहात के बारे में केजरीवाल जी के विचार क्या है? नहीं, दिल्ली देहात के बारे में उनके यही विचार हैं, यही विचार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली देहात के बारे में वो योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली देहात के लोगों को तमाम वो सुविधाएं देना चाहते हैं जो हमारी पार्टी का मूल एजेंडा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं शानदार होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत की कैपिटल हैं, भारत की राजधानी है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर होती है। साथ ही यहाँ पे जो सड़क, यहाँ पे जो सीवेज, सड़क, वो सारी सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार, और इसीलिए उन्होंने खासतौर पे ड्यूटी लगाई है कि दिल्ली देहात को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए आने वाली हमारी सरकार में, उसको सुनिश्चित करें और उनके मुद्दों को जानें, समझें, उसके ऊपर एक योजना बनाएं जिसको सरकार बनते ही इम्प्लीमेंट किया जा सके। अच्छा सर, एक ह्यूमर है, रेशो है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ जो कॉलोनी में रहते हैं या जे कॉलोनी है, स्लम एरिया है, वोटिंग बैंक है, सिर्फ उन्हीं की पार्टी है, गांव की पार्टी नहीं है। ये जो पब्लिक कहती है वो मैं बता रहा हूँ पिछले 11 साल से, क्योंकि पब्लिक में हम भी जाते हैं। इस लाइन पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि पार्टियां तो जो लोग उसमें होते हैं उसकी होती है पार्टी। तो दिल्ली देहात में तो समाज से आज यही उम्मीद लेके आया था कि आप पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़ जाओ, आम आदमी पार्टी आपकी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा ही बोलते हैं कि जैसा वो संघर्षशील उनका स्वभाव है, वैसे ही जाट समाज का और दिल्ली देहात का स्वभाव है। तो ये संघर्ष करने वाले अगर दो शख्सियत मिल जाएं, अगर इनका स्वभाव मिल जाए, तो किसी की कोई बपौती थोड़ी होती है पार्टी किसी समाज की। तो जो भी समाज पार्टी में हिस्सेदारी करे, जो समाज भागीदारी करे, वो अपने काम भी कराता है, वो आगे भी बढ़ता है पार्टी के अंदर। तो ये तो खुला निमंत्रण है, अरविंद केजरीवाल जी खुली बाहों से जाट समाज का स्वागत कर रहे हैं। आप आइए, पार्टी आपकी हो जाएगी। अच्छा सर, अब जहाँ पे बैठे हैं, कंजावला है, यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर सेंटर है कंजावला, 20-25 गाँव का और लगभग 30-35 कॉलोनियों का। थोड़ा बहुत हरियाणा भी लगता है। अगर कंजावला में कुछ होगा या आसपास कुछ होगा तो इफेक्ट इन पे भी पड़ेगा, साइड इफेक्ट भी और अच्छा इफेक्ट भी। तो यहाँ पे बात हुई शिक्षा की, कॉलेज की, खेल सिस्टम की।
तो क्या कंझावला को ज़रूरत है, कुछ लगे आपको? निश्चित तौर पे ज़रूरत है और मैं आपके उस प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे एक बड़ा कॉलेज स्थापित होना चाहिए ताकि आसपास के सारे गांव के लोगों को दूर किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़े, यहीं पे उनके लिए उस सुविधा हो। दिल्ली में चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं इतनी सारी मल्टीपल एजेंसीज होने की वजह से कि अगर हमको लैंड चाहिए तो हमको फिर DDA के थ्रू आना पड़ेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी, लेकिन वो सब चीज़ें अलग हैं। हमारा कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के साथ होता है और अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो सारे काम करा के दिखाए। तो इस बार ये जो कंझावला में आपने कहा कि यहाँ कॉलेज होना चाहिए, यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, स्किल सेंटर बनने चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करके इस बार के मैनिफेस्टो में इसको शामिल भी करेंगे और इसको प्रायोरिटी के ऊपर कराएंगे भी। मैं खुद अरविंद केजरीवाल जी से इसके बारे में बात करूँगा। ये बिल्कुल वाजिब मांग है और पूरे आसपास के देहात को केटर कर सकती है, पूरे आसपास के देहात की मदद कर सकती है। सर आखिरी सवाल है मेरा, टाइम बहुत ले लिया, पब्लिक के लिए आपका टाइम ज़्यादा कीमती है लेकिन ये भी पब्लिक है, तो मैं आखिरी आपको कहना चाहूँगा कि आप दर्शकों को या जो ये बेल्ट आपको सुन रही है या जो आप पब्लिक में बता रहे हो भी सर्वे कर रहे हैं गांव-गांव में, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली प्रगति के रास्ते पे जा रहा है वो और ज़्यादा तेज़ स्पीड से आगे बढ़ सके, इसके लिए जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो दिल्ली देहात है, उसका सरकार में भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतनी ज़्यादा स्पीड से हम अपने विकास के कामों को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं पूरे दिल्ली देहात को आमंत्रित करता हूं कि इस बार दिल खोल के आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़िए, उनके कंधे मजबूत कीजिए और जो जो आपकी मांगें हैं, जो जो आपके काम हैं, वो सारे कराने का काम इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। भाई वोटिंग सिस्टम है, राजनीति आदमियों से ही बात होगी, तो इनके विचार सुनिए। वोटिंग का क्या है, जो आपको दिल करे वैसे वोटिंग कीजिए, लेकिन विचारों पे गौर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।